तो विद्युत धारा का ये लेक्चर 11 है। इससे पहले लेक्चर तो नहीं लिखते थे, तो वीडियो खोजने में दिक्कत हो जाता था, इसलिए लेक्चर लिख दिए। और कहाँ तक पढ़े थे थोड़ा देखो तो। हमको जहाँ तक पता है, हम लोग ये पढ़ रहे थे प्रतिरोध जो है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, घटेगा मतलब किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा कम होगा, ये किस पर निर्भर करता था। प्रतिरोध पदार्थ, जिस पदार्थ के प्रतिरोध की बात करें, पदार्थ की क्वालिटी या पदार्थ यानी कि जो चालक होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता था, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता था, प्रतिरोध करता था नहीं करता था। यस सर। है ठीक है। जैसे पहला नंबर हम लोग देखे थे चालक की लंबाई, चालक की लंबाई पर चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता था। यानी कि चालक अगर लंबा होगा तो प्रतिरोध क्या होता था, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता था, क्योंकि जितनी लंबाई होगा उसका रुकावट उतना, इलेक्ट्रॉन का रुकावट उतना पैदा होगा। प्रतिरोध मतलब क्या, रुकावट। प्रतिरोध मतलब रुकावट, रोकता है किस चीज को, धारा की धारा गति को को। रोकता है। तो तार जितना लंबा उतना ज्यादा उसको युद्ध करना पड़ेगा, फाइटिंग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लड़ना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा रुकावट पैदा होगा। तार जितना छोटा उतना कम लड़ना पड़ेगा, फटाक से अपना वो जगह तक पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। दूसरा था चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता था। क्यों, अगर उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता, क्षेत्रफल ज्यादा होने से क्या होता, उसको रुकावट कम पैदा होता, फटाफट इलेक्ट्रॉन चला जाता। तो उस और क्षेत्रफल अगर कम होता तो उसका रुकावट उतना ही ज्यादा मिलता। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता था। ये सब बता चुके हैं, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा था चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चालक के ताप पर ये भी लिखा चुके हैं, ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटने से घटता है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा मिश्र धातु है जैसे जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो है ये ताप बढ़ने पर इसका जो है प्रतिरोध वो घटता है, ध्यान रखना उल्टा होता है। मैग्नीज हो गया, ये सब जर्मन सिल्वर मैग्नीज ताप के बढ़ने से नहीं बढ़ता है। कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है। ये दो को लिख लोगे क्या, स्टार मार के, स्टार मार के लिखो तो लिखो। अपवाद में, अपवाद दे दो पहले, एक्सेप्शन इसको कहते हैं, अपवाद। अपवाद में नंबर पहला लिखो, लिखो कुछ मिश्र धातुएं, कुछ मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं लिखो, जर्मन सिल्वर मैंगनीज, जर्मन सिल्वर मैंगनीज इत्यादि। कुछ और हो सकता है इसलिए इत्यादि दे दिए। इत्यादि का प्रतिरोध, का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से नहीं बढ़ता है, ताप के बढ़ने से नहीं बढ़ता है। लिख लिया? नहीं बढ़ता। एक और स्टार मारो। नहीं रहने दो, रहने दो, हो गया। चलो अब ये हटाओ, अपवाद में एक वो था। अब आगे जो है हेडिंग दो, हेडिंग दो, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रति या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तुम लोग फिजिक्स पढ़ते पढ़ते उब गए हो क्या? इंटरेस्टिंग चीज है, पढ़ो बढ़िया से। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश भी लिख लेना। तो इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसको कहते हैं। लिखो, पहले परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिखो। चालक पदार्थ के अ, देखो, चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद, इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद, इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का, इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ गया? चलिए अब ध्यान देना। अच्छा याद करो, इससे पहले कुछ पढ़ा था कि चूंकि हम लोग प्रयोग द्वारा यह पता किए हैं कि R जो है ना वो समानुपाती था L का, याद करो। यानी प्रतिरोध जो है लंबाई का समानुपाती था कि नहीं था? ये सर। R समानुपाती L बहुत कुछ याद करो, ये है 2 लेटर लिखा हुआ है लेकिन बहुत कुछ बता रहा है। R बता रहा है कि मैं प्रतिरोध हूँ, L बता रहा है कि मैं उस पदार्थ का, जिस पदार्थ के प्रतिरोध उस पदार्थ की लंबाई हूँ, और ये समानुपाती का चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती है, मतलब लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी प्रतिरोध घटेगा। बात समझ में आया? चलिए, और हमने देखा था कि R जो था वो 1/A का व्युक्त क्रमानुपाती में था, मतलब जिस किसी भी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का ये प्रतिरोध व्युक्त क्रमानुपाती था। क्या बात कर रहे हो? आगे आने का मन है क्या? देखो यहाँ याद करो, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? R लंबाई चालक की प्रतिरोध चालक की लंबाई का समानुपाती और चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का
व्युत्क्रमण कर्मणपाती था कि नहीं था? यस सर। ये दोनों समीकरण था ना, ये दोनों समीकरण से हम लोगों ने ये जाना था कि अतः आर जो था ये समानुपाती क्या था, एल एल और 1/a है तो बटे में a लिख सकते हैं, l/a का था कि नहीं था? यस सर। और इसलिए हम लोगों ने लिखा था r बराबर रो l/a। बोलो, ये लिखा था रो l/a। ये कुछ नया साइन दिए थे, इसको बोले थे रो बोलते हैं, बोले थे ना इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। और ये l/a, l/a कहाँ से आया? अरे r r दोनों तरफ है तो r लिख दिए, इधर l ऊपर में और नीचे में a है, 1/a, तो l/a लिख दिए। बराबर इसको चिन्ह हटाए तो रो का साइन आया। रो क्या है? नियतांक है, बताए थे ना। बस अब यहीं पे समझना कि यहाँ जो है r बराबर रो इंटू l/a। अब हम चाहें तो बताओ कि अगर यहाँ पे रो का मान निकालना चाहें, रो का मान तो क्या निकालेंगे? रुको, इसको अभी यदि घेरना है, रो का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। इसलिए जरा बताना हमको कि r r r रुको रुको r ये जो l/a है इससे रो से क्या है, गुना में है। यस सर। अच्छा, ये l/a को इधर लाएंगे तो गुना में क्या हो जाएगा, a/l होगा। उधर क्या बचेगा, रो क्या होगा, भिन्न इधर आता है तो पलटता है भिन्न गुना में। यस सर। इसलिए अब इसको इधर और इसको उधर कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। हाँ। तो रो को इधर लिख देते हैं बराबर, ये r और a बटा क्या है, l, यही है ना। बस इसी रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। अर्थात अगर किसी भी चालक के प्रतिरोध को, प्रतिरोध इंटू उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दोगे तो डायरेक्ट निकल कर आएगा एक नियतांक वैल्यू आएगा। एक नियतांक मतलब हमेशा नियतांक, उसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता वो चीज है, कोई भी चालक आ जाए सबका प्रतिरोधकता समान होता है, नियतांक होता है। इसलिए तो रो आया, इसलिए तो रो आया। मतलब उसका जो रो का मतलब होता है नियतांक वैल्यू, मतलब कांस्टेंट, मान बदल नहीं सकता है। लंबाई तुम घटा दो तो उस हिसाब से तुम्हारा ये जो मान है ये नहीं घटेगा, रो का मान बिल्कुल समान आएगा। आएंगे ना क्वेश्चन पे, तब देखना, क्वेश्चन पे आएंगे, चिंता मत करो। हाँ, मात्रक इसका जो है, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक 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 ध्यान देना। जैसे कि मात्रक देखो, r बटे क्या है, फॉर्मूला क्या है, r इंटू a बटे r l, यही है ना, है ना। यस सर। तो ये बताओ हमको r क्या है, r क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध है, प्रतिरोध है ना। हाँ। प्रतिरोध का मात्रक क्या बताए थे, ओम। क्या बताए थे, ओम। ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या बताए थे, ओम। ओम। ई क्या है, ए क्षेत्रफल है ना। यस सर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, जूल। है, जूल। पागल हो क्या, क्षेत्रफल का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्षेत्रफल निकालिए उन्हें किसी चीज का। हाँ। जब किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या लिखते हो, मीटर। जैसे मान के, रुको रुको, मीटर नहीं, अगर चीज मीटर में दिया है तो तुम लिखोगे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। हाँ। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो तुम लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किलोमीटर में दिया होगा तो लिखोगे किलोमीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल जब निकालोगे तुमको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो हमने तुमको दे दिया एक आयत है, एक आयत, ये रहा आयत, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करोगे। हाँ। तो 2 मीटर, ये 2 मीटर है, गुना ये 3 मीटर है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो गया, 6 मीटर। मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हुआ। हाँ। तो जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर पर स्क्वायर लगता है। लेकिन और ये क्षेत्रफल छोड़ दो, ये जो निकालते हैं क्या कहते हैं, आयतन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं, पावर 3 लिखते हैं। क्योंकि आयतन निकालने में एक और आ जाता है आधा, ये घन का जैसे आयतन निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी आ जाता है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर ना लिखते हैं तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नीचे में क्या है, एल, एल क्या होता है, लंबाई, लंबाई तो हमेशा मीटर में होगा। अच्छा, सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में ही लिखेंगे हम। लंबाई सिर्फ मीटर में होता है, लंबाई जैसे 3 मीटर, ये 2 मीटर, तो मीटर में नहीं होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्षेत्रफल में होता है। अच्छा, ये 1 मीटर से ये 1 मीटर कटा, अब ओम और 1 मीटर बचा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर होगा कि नहीं होगा। हाँ। ओम मीटर। हाँ, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम। अब प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का और क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा रो बराबर आर ए बाय एल। क्या हो जाएगा, रो बराबर आर ए बाय एल। आर ए बाय एल, ठीक है।
यस सर। इतनी बात समझ में आई तो बोलो, हम आगे बढ़े। चलो इतना लिख लिया, ये नहीं लिखो तो फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी नीचे लिख लेना, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर होता है, होता है। इसको लिख लेना। वीडियो ठीक दिख रहा है ना? हम जाते हैं तो धुंधला नहीं होता है, देखो तो उस दिन जैसा नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना? नजदीक जाके देखो। ठीक है बैठो। किधर बुल्लू? ये बुल्लू लग रहा है, रुको तो, अब देखो तो, अब ठीक है, रहने दो। बुल्लू जानबूझ के कर देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड जो है ना कलरफुल आता है। जल्दी करो, इधर वाला नहीं उतारना, ये सर पैसा वाला चीज सब उतारबे, बेटा ये नहीं सर जी, ये उतारबे। ऐसा भी विद्यार्थी आ जाता है बोलने वाला, सर पैसा दिए सब उतारेंगे, बिंदा बिंदा उतारेंगे। ऐसा नहीं तुम लोग सोचना, कुछ कुछ विद्यार्थी कैसा होता है, सब छाप लेगा, बोर्डो चित्र बना लेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अच्छा मान लो यदि जब भी हमारे पास फॉर्मूला आता है ना कोनो, हम क्या करते हैं कि सभी का मान एक बार एक रख के देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं। याद करो जिसमें हमको, मेरे पास हमारे एक फॉर्मूला आया था, वो वाला प्रतिरोध का भी फॉर्मूला आया था, और उधर हाँ आर बराबर आया था भी बटे आई, उसमें भी भी का मान आई का मान एक एक रखे थे, तो एक ओम आया था। उससे भी पहले कुछ फॉर्मूला था, ठीक, भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू था। इस सब में यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्षेत्रफल और लंबाई का मान रख के देखते हैं कि मान क्या आता है। जैसे देखो यदि मान लो कि यहाँ पर इसी फॉर्मूला में मान लो कि जो ए है, ए मतलब क्षेत्रफल, इसका मान अगर हम रख दें 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में ही होगा, और एल का मान रख देते हैं 1 मीटर, एल का मान क्या रख देते हैं 1 मीटर, 1 मीटर। तब अब तब बताओ कि रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर जो है वो आर इंटू इंटू R ए का मान क्या रखेंगे 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे, अब बटे में एल का मान 1 मीटर, 1 मीटर। चलिए तो मीटर कितना तो हो गया, मीटर से मीटर तो कटवे करेगा जानते हैं। अब यहाँ पर देखना ये रो है, ये क्या है रो, रो, इसका मात्रा का भी क्या बताए ओम मीटर ओम बताए ना, मीटर, क्या बताए ओम मीटर, ओम मीटर। ये मीटर से मीटर तो कटेगा ही, लेकिन एगो मीटर ऊपर में बचेगा ना, एगो मीटर ऊपर में बचेगा। लेकिन रो के पास भी देखो ओम मीटर होता है, तो एगो मीटर इधर भी ऊपर में है, तो पूरा उधर का भी मीटर इधर का भी मीटर खत्म हो जाएगा। रही बात कि इधर इसके पास ओम है, तो प्रतिरोध का भी मात्रक तो ओम होता है, यस, तो पूरे मात्रक के खत्म हो जाएगा। सीधा क्या आ जाएगा जानते हो, डायरेक्ट 1/1 तो खत्म हो गया, सीधा इसका मान आ जाएगा रो बराबर आर। यानी कभी भी अगर क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर आ गया, लंबाई भी 1 मीटर, मतलब 1 मीटर का मतलब क्या समझ रहे हो, 1 मीटर का मतलब 1 मीटर नहीं, 1 मीटर का मतलब ये हो गया ऊपर और नीचे का यूनिट अगर बराबर आ गया, ऊपर में मान के चलो 50 मीटर स्क्वायर, नीचे में 50 आ गया,
ऊपर में 10 मीटर स्क्वायर, नीचे में भी 10 आ गया, तो उस समय आर रो के बराबर होगा। मतलब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बराबर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बराबर। दोनों बराबर होगा इस कंडीशन में। लिख लो उसको भी। पानी पीने का मन कर रहा है, कौन लाओगे? खुशी दिया मैं। क्या पानी लाओगे? बोल रहे थे खुशी दिया ना। जा रे पानी ला थोड़ा सा, खिला पानी, तब तक हम कुछ करते हैं। इतना लिख लिया ना, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। अपनो सेमिनार खेलन छै। पल्लवी दिग विश्वास में। हाँ खतरनाक। अपना तुम लोग ब्याह करने के लिए काहे पागल हो रहे हैं? हाँ वो पटाट है, थर्ड डे हाँ? ब्याह करेगा? पहले मैट्रिक कर लो ना, कन्यान पर यहाँ मिलेगा। मैट्रिक कर लोगे ना, कन्यान पर यहाँ मिलेगा, नहीं बकर चरनी मिलेगी। अगर मैट्रिक करेगा लड़का, कहाँ से पढ़ा है बर्तवारी में से जाके बैठोगे नहीं से, ऐसे बढ़िया 10वां से तक पढ़लो छियै। ऐसे बैठोगे तो नाम पूछेगा, की सर नाम पता है? है मेरे अंकल कैसे बैठे थे? हाँ। जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे करके बैठे थे सबके सामने में। वाह, कौन अंकल? मेरे सब अंकल। सब अंकल? सब अंकल की शादी हो गई है ना? हाँ। क्या कुछ चाची है? मेरे छोटा जो अंकल है ना, वो कैसे बैठा था, ऐसे कर लिया था, ऐसे ऐसे कर रहा था। लड़का ना है, क्या करूँ? डायरेक्ट बात करे। लड़की सब है। लड़की सबका बस बारी था, लड़की थर 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 करेगा, लगेगा कोनो राक्षस आ गया, थर थराता है। और जाने से पहले जाना नहीं चाहता है, उसके साथ में कोई जाओ तब। हम लोग कई बर्तवारी अटेंड किए हैं, गोतिया सब में, घर सब में, परिवार सब में। कितनों को क्या कहें, अब छोड़ो, सिखाना पड़ता है कि क्या बर्तवारा लोग बोलबा। बर्तवारी वाला कहते ना, हमरा जेबे डायरेक्ट दुपट्टो नहीं जोड़े के सब। हाँ लिखो। पदार्थ सिल्वर, कॉपर जिंक या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, इनके खत्म हो गया, रुको भरने दो, इसमें तो होगा। करो कटोई तो मरकरी, निकेल, निकेल के बाद क्या लिखाए थे? आयरन, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मरकरी,
उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज। चल लागले ये हो गया पदार्थ। पदार्थ का अब लिखेंगे यहाँ पे प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है किसमें? ओम मीटर में, यह ध्यान रखना। हम प्रतिरोध की बात, प्रतिरोधकता हो गया ना, तब तो ओम मीटर आ गया, तो प्रतिरोधकता। दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। चलो लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। 1.60 10 पे पावर -8, 1.62 10 पे पावर -8। उसके बाद एल्युमिनियम का 2.63 10 पे पावर -8। टंगस्टन 5.20 10 पे पावर -8। 6.84 10 पे पावर -8। आयरन 10.0 10 पे पावर -8। क्रोमियम 12.9 10 पे पावर -8। और मरकरी 94.0 गुना 10 पे पावर -8। और मैग्नीज 1.84 10 पे पावर -6, सॉरी इसका -6 होगा। सब ओम मीटर में, सब क्या इसमें होगा? ओम मीटर में। ओम मीटर में। चाहे तो ओम मीटर लगा सकते, यहाँ से हटा दो, यहाँ लगा दो। सब ये क्या है? प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता लिख दो यहाँ पे, इसी को प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। जल्दी लिखो। याद रखना, सिल्वर का जो प्रतिरोधकता है 1.60 गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर होता है। कॉपर का 1.62 गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर। एल्यूमिनियम का 2.63 गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर। हम ही पढ़ते रहेंगे, तुम लोग भी साथ में पढ़ोगे। ओ भगवान। सिल्वर का बोलो तो, एक साथ मिलके सभी बोलना। सिल्वर का 1.60 गुना 10 पे पावर -8 मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर। एक लैंग्वेज में एक साथ सब बोलो, एक स्वर में। कॉपर का 1.60 गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर। 1.62 है, 62 गुना 10 पे पावर -8। एल्यूमिनियम का बोलो 2.63 गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर। टंगस्टन 5.20 गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर। निकेल 6.84 गुना 10 पे पावर -8 आयरन 10.0 गुना 10 पे -8 ओम मीटर। क्रोमियम 12.9 गुना 10 पे पावर -8 ओम मीटर। मरकरी 94.0 गुना 10 पे -8 ओम मीटर। मैग्नीज 1.84 गुना 10 पे पावर -6 ओम मीटर। अच्छा एक मिनट, रुको रुको रुको, याद करना बहुत आसान है। कैसे बताएं? गुना में सब में देखो कि 10.8 10 पे पावर -8 10 पे पावर -8 आया है ना, 10 पे पावर -8 आया है, सब में देख लो। ठीक है, लिख लिए हो? लिखे हो नहीं लिखे? गुना में देखो, गुना में सब में देखो 10 पे पावर -8 है, खाली मैग्नीज को छोड़ के। मैग्नीज पे 10 पे -6 है। इसके पहले वाला याद कर लो, ये सिल्वर का 1.60 और गुना में सब में वही होगा 10 पे पावर -8 10 पे पावर -8। तो सिल्वर का 1.60, कॉपर का 1.62, कॉपर का 1.62, एल्यूमिनियम 2.63, एल्यूमिनियम 2.6 गुना में लगा दो 10 पे पावर -8 ओम मीटर। समझ गया? सबको इस तरह से याद कर लेना। लिख लिया? मिटावे? लगता है आज इसके बाद नहीं पढ़ा पाएंगे, थक भी गए हैं थोड़ा। अरे पर कौन आ गया 6 बजे हम पढ़ने के लिए? 6 बजे हम तो छुट्टी दिए हैं आज।
जो सुबह ने आया होगा वो होगा, सुबह सुबह ये छुट्टी दे दिए हैं। हम सोचे थे लाइट नहीं रहेगी, लेकिन लाइट है। अब छुट्टी दे दिया तो सब जाएगा। आज वानी कहाँ न जा रही थी। वानी हाँ, हमको बाय की थी। मिटा मैं इसको लिख लिया। घर ये, लेकिन हम तो इधर से उधर जाते हुए एक एक बार कुछ पदार्थ जो है ना मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, जैसे कि मिश्र धातु है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, ये 2 गो का मिश्र धातु है, कॉपर प्लस निकेल का। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज भी मिश्र धातु है, किसका? कॉपर प्लस Mn प्लस निकेल का। फिर है निक्रोम प्लस 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 लोहा। इसका प्रतिरोधकता जो है 49 गुना 10 पे पावर माइनस 6, 44 गुना 10 पे पावर माइनस 6 और 100 गुना 10 पे पावर माइनस 6। ये तीनों लिख लो। तो अगला एक और खटाल बना के लिख लो, जल्दी से लिखो लिखो लिखो। टॉपिक आज कंप्लीट कर देंगे इसको। सब ओम मीटर में होगा, सब में ओम मीटर लगा देना। U प्लस NH U यहाँ फर्स्ट में। देखो कॉन्स्टेंटन जो है ना, ये एक पदार्थ है, ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब जो कई धातुओं से मिला होता है, जैसे कॉपर प्लस निकेल को मिलाते हैं ना, तब कॉन्स्टेंटन बनता है। और इसका प्रतिरोधकता 49 गुना 10 पे पावर माइनस 6 ओम मीटर होता है। मैग्नीज जो है ये 3 गो का मिश्रण है, कॉपर और मैं ये Mn मैग्नीज प्लस निकेल, ये तीनों का। ठीक है, तब 44 गुना 10 पे पावर माइनस 6 ओम मीटर होता है इसका। निक्रोम 4 गो का मिश्रण है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा का। 100 गुना 10 पे पावर माइनस 6 ओम मीटर होता है इसका आंसर। चलिए बेटा में हो गया, इरेज कर सकते हैं, बोलो। नहीं सर, कर दीजिए सर। एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि किसी दिन आधा घंटा क्लास लेंगे ना, ये सब पढ़ा के नंबर बता देंगे, तब जाके टेस्ट लेंगे। समझ गए, रहने दो, इसको यहीं तक रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं।